हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ्स की नई दुनिया। और आज के वीडियो में आप थंबनेल देखकर समझ गए होइएगा कि स्थिति कुछ अभी जैसे कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा था, वैसे ही कुछ स्थिति सामने आ चुकी है। अभी अपने बिहार के हर एक ज़िला में लगभग डेंगू का प्रकोप बहुत तेज़ी से फैल रहा है। यह सिर्फ बिहार में ही होने वाला ऐसा रोग नहीं है, बिहार के भी अलावा बहुत सारे शहरों में फैलता है, कभी भी अचानक से हो जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जैसा मैं बहुत सारे न्यूज़ का कटिंग आपको दिखा रहा हूँ कि डेंगू का डंक, पटना में डेंगू के 78 नए केस मिले, 10 दिनों में 4 गुना बढ़े मरीज, जैसा कि हिंदुस्तान का कटिंग है। बगल में जागरण पेपर का फिर हिंदुस्तान का है कि पटना में डेंगू से महिला की मौत, 22 सितंबर को आया था बुखार और 30 सितंबर को उनकी मौत हो गई। क्यों हुआ? ये सब भी कारण हैं। इसके बारे में यानी कि डेंगू बुखार के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और यह ऐसा नियम नहीं है कि बिहार में सिर्फ 2022 में आया है, बहुत सालों से आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की भी थोड़ी जो सूझबूझ है वो उसके वजह से और मेडिकल टीम के भी वजह से इस बीमारी का ज़्यादा प्रकोप होता चला जाता है और बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं। उनसे दर्द जाके पूछिए जिनका अपना कोई इसी बीमारी से अगर कोई चले जाते हैं तो क्या हाल होता होगा। मेरे यहाँ के भी एक पहले भाई जी हम लोग को लगेंगे पिछले साल इसी महीने में, अचानक से जब वो बुखार से पीड़ित हुए और चले गए। तो इसका घटना बहुत दिनों से होता हुआ आ रहा है, फिर भी सरकार यहाँ की ज़्यादा कोशिश नहीं कर पाती है ठीक करने की। अभी भी हालात बहुत बेकार है, 2000 से ज़्यादा केसेस बिहार में है। तो उन सभी में हम बात करते हैं कि रिकॉर्ड टूटा पटना में यहाँ देखिए 2000 का आंकड़ा पार है। जिले में रोज 100 से 150 केस मिल रहा है। तो ये सब मैंने न्यूज़ का कटिंग बताया है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इसका लक्षण क्या है, कैसे हम रोक सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं इसको रोकने की, फैलने से रोक सकते हैं, बच सकते हैं, कैसे ये फैलता है, इन सब के बारे में जानकारी मैं आपको चलिए देता हूँ। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर आम जनता के लिए एक जो जानकारी है वो जानकारी पत्रक में क्या है कि डेंगू बुखार का कारण, उपचार और बचाव कैसे है। डेंगू बुखार की रोकथाम जो है बहुत ही ज़रूरी होती है। कैसे फैलता है, बिल्कुल मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा और आप समझ जाएंगे, दूसरे को समझा सकेंगे। अगले क्लास में भी हमें कुछ दिन बाद ये पढ़ाना था, 9th क्लास में। तो चलिए अभी मैं वीडियो बना दूंगा ताकि वो बच्चे भी अब देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि ये जो पीडीएफ मैं लिया हूँ किसके द्वारा दिया गया है। तो ये जो है एम्स दिल्ली के द्वारा दिया गया पीडीएफ है। ठीक है, सबसे पहले ये जानते हैं कि डेंगू बुखार आखिर होता क्या है। तो देखिए डेंगू बुखार एक आम संचारी रोग है, मतलब फैलने वाला रोग है, जिसकी यह मुख्य विशेषता होती है कि तेज बुखार आएगा, अधिक सिर दर्द होगा। ऐसी बीमारी है जो काफ़ी होती है और समय समय पर इसे महामारी के रूप में देखा जाता है, मतलब बहुत सारे लोगों में ये फैलने लगता है, इसे महामारी के रूप में देखा जाता है। 1996 में भी दिल्ली व उत्तर भारत के कुछ भागों में इसकी महामारी फैली थी। वयस्कों के मुकाबले, मतलब बड़े लोगों के मुकाबले में इस बच्चों में ये बीमारी जो है ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। ठीक है, यह जो बीमारी है लगभग यूरोप के महाद्वीप को छोड़कर पूरे विश्व में होती है और हर साल लगभग 2 करोड़ लोग को डेंगू बुखार होता है। अब जानते हैं कारण कि यह किस कारण से होता है। तो देखिए डेंगू जो बुखार है यह डेंगू वायरस द्वारा होता है। डेंगू वायरस मतलब विषाणु जनित रोग है, विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। विषाणु को इंग्लिश में वायरस कहते हैं। इसके टाइप भी 4 है, 1 2 3 4। इसे आम भाषा में, गांव के भाषा में हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। हड्डी तोड़ बुखार का मतलब समझो बहुत ज्यादा बुखार, क्योंकि इसके कारण शरीर व जोड़ों में भी बहुत ज्यादा दर्द होता है।
अब बात आता है कि डेंगू फैलता कैसे है। तो देखिए, डेंगू फैलने की अगर बात होती है तो मलेरिया की तरह ही डेंगू भी क्या होते हैं, मच्छरों को काटने से फैलता है। जैसे मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है, वैसे ही डेंगू भी मच्छर के काटने से फैलता है। इन मच्छरों को क्या कहा जाता है, एडिज मच्छर। एडिज मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है। एडिज मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है, जो काफी ढीठ व साहसी होता है। यह दिन में भी काटता है। भारत में कब होता है, तो यह जो है बरसात के मौसम में और उसके तुरंत बाद पनपता है, जैसे जुलाई से लेकर के अक्टूबर के महीने में। और आप देख ही रहे हैं, अक्टूबर के महीना आ चुका है और बिहार में अपना प्रकोप दिखा ही रहा है। डेंगू बुखार से पीड़ित रोगी के रक्त में, खून में डेंगू वायरस की मात्रा काफी ज्यादा हो जाती है। उसके बाद जब कोई एडिज मच्छर इस रोगी को काटता है तो उसके शरीर से खून चूसेगा, तो उसके खून में कौन चला गया, डेंगू वायरस। और वो मच्छर किसी और के शरीर में जाकर अगर काटेगा तो उसके शरीर में इसका डेंगू वाला वायरस वहां चला गया। और चले जाने के बाद लगभग 3 से 14 दिनों के अंदर इसके डेंगू के लक्षण उस दूसरे वाले आदमी में प्रकट होने लगेगा। तो इस तरीके से डेंगू फैलता है। संक्रामक काल जो होता है, लगभग 3 से 5 दिन बाद डेंगू के बुखार के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। अगर 5 दिन नहीं हुआ तो कभी कभी यह 10-12 दिन में भी प्रकट हो सकता है। देखिए, डेंगू बुखार में 3 तरीके के लक्षण होते हैं। साधारण डेंगू बुखार होगा तो आप घर पे ठीक कर सकते हैं। डेंगू हेमरेज बुखार और डेंगू शॉक सिंड्रोम, जो अभी मैंने आपको दिखाया था, महिला की जो मौत हुई थी इस डेंगू हेमरेज बुखार से हुआ था, जब डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दे दी थी उसके बाद उनकी मौत हो चुकी थी। जो कि अभी आपको बताया था कि 22 सितंबर को हुआ था और 30 सितंबर को उनकी मौत हो गई थी। जिसमें पहला है कि हम उसको घर पे ही आराम से ठीक कर सकते हैं। तो जो है क्लासिकल साधारण डेंगू का क्या लक्षण होता है, तो ठंड लगेगा, अचानक तेज बुखार आएगा, मांसपेशियां जोड़ों का दर्द होगा, आंख के पिछले भाग में दर्द होगा, आंखों को दबाने या हिलाते और भी बढ़ जाता है। उसके बाद ज्यादा कमजोरी होगा, भूख में कमी होगा, जी मचलेगा, उल्टी आएगा, मुंह का स्वाद क्या होगा, बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। इसके बाद इसमें और है, गले में हल्का सा दर्द होगा, रोगी बहुत दुखी बीमारी महसूस करेगा, क्योंकि बीमार तो है ही, तो बीमारी तो उसे तो बीमार महसूस होगा ही। ठीक है। उसके बाद अब आते हैं कि वो जो साधारण वाला होगा वो लगभग 5 से 7 दिनों में ठीक हो जाता है और ज़्यादातर मरीज घर पे रह के ठीक हो जाते हैं। दूसरा है डेंगू हमें जिक बुखार। यह साधारण क्लासिकल डेंगू बुखार के लक्षण के साथ साथ एक कुछ और भी लक्षण प्रकट होते हैं। रक्त स्राव हमेज होने के लक्षण है, जैसे नाक मसूड़ों में खून जाना, शौच या उल्टी में खून, रक्त पर गहरे काले नीले रंग का छोटे या बड़े चिकत्ते पड़ जाना, रक्त स्राव हेमरेज का लक्षण है। ऐसे में कभी कभी बहुत घातक होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी अभी एंटीबायोटिक लिया था और उसकी मौत हो गई। तीसरा है डेंगू शॉक सिंड्रोम, तीसरा टाइप है डेंगू का, जिसमें रोगी अत्यधिक बेचैनी होती है, तेज बुखार होता है और उसकी त्वचा भी ठंडक महसूस होती है, रोगी धीरे धीरे होश खोने लगता है। अगर रोगी को पल्स रेट नतनाड़ी देखा जाए तो कमजोर महसूस होती है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। तो इस हालात में उपचार क्या करना चाहिए, यदि रोगी को साधारण क्लासिक डेंगू बुखार है तो उसको तो देखभाल करके ठीक हो जाएगा घर पे। इसके बाद पैरासीटामोल की गोली बुखार को कम रखने के लिए लेना चाहिए। रोगी को डिस्प्रिन एस्प्रिन कभी भी नहीं देना चाहिए। इस समय में अगर यदि बुखार 102 है तो हाइड्रोथेरेपी जल चिकित्सा करें। डॉक्टर ने एक सलाह दिया है एम्स से कि इस समय पानी खूब ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, शरीर में पानी की डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, समान रूप से भोजन देना जारी रखना चाहिए। ठीक है, रोगी को आराम करने देना चाहिए। रोकथाम कैसे कर सकते हैं, तो रोकथाम की बात आती है तो डेंगू बुखार को रोकथाम सस्ती व बेहतर है, हम लोग कुछ ज़रूरी चीज़ों को अपना कर सकते हैं। तो जिसमें ये है कि जहाँ भी मच्छर उपजने वाला जगह है उसको नहीं पनपने देना चाहिए, आसपास साफ सुथरा रखना चाहिए, एडिज मच्छरों को काटने से बचना चाहिए, मच्छर जाली का प्रयोग करना चाहिए, तेल लगाकर सोना चाहिए। जब मच्छर रोधी क्रीम होता है उसको लगा करके कोशिश करें कि सोए, मच्छरदानी का प्रयोग तो सबसे अच्छा है। अब आता है
कि एडिज मच्छरों को प्रजनन रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो वही मैंने बताया, घर के आसपास नाली, गड्ढे, टूटी बोतल, पुराने टायर, डिब्बों को नहीं रखना चाहिए। पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। रूम में अगर कूलर लगा है, फूलदाने लगा, अगर वहाँ पे पानी रखते हैं तो उसमें थोड़ी मिट्टी, तेल या पेट्रोल डाल देना चाहिए। प्रति 100 लीटर में 30 ml पेट्रोल या मिट्टी तेल डाल देते हैं तो उसका मच्छर का पनपना भी आपसे रुक सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको न्यूज भी देखना चाहिए हमेशा, समय समय पर। संभव होगा तो जैसे अभी मच्छर पनपने का समय है तो खिड़कियों व दरवाजों पर जाली लगा देना चाहिए ताकि मच्छर अंदर नहीं आ सके। इन सब चीज़ों को, और फुल स्लीव कपड़ा पहनना चाहिए। अभी जैसे मौसम है इसमें पूरा फुल कपड़े आपको पहन के रहना चाहिए। बाहर भी निकले तो कोशिश करें फुल कपड़े ही पहन कर निकले, फुल बाजू की। बच्चों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें, टी शर्ट ना पहनाए, निकर ना पहनाए तो क्या है, ज़्यादा अच्छा है। मच्छर नाशक दवाई छिड़कने वाले कर्मचारी जब भी आए तो उन्हें मना मत कीजिए। मच्छर को नष्ट करने के लिए जो डीडीटी का छिड़काव होता है उसको आप करने देना चाहिए। फ्रिज में रखी हुई पानी को इकट्ठा करने वाली ट्रे को भी प्रतिदिन खाली कर देना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का उपयोग करके हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग बच सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको ज़रूरी है। और कुछ इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको लगता है कि आपके आसपास के लोगों को ज़्यादा बुखार इस कारण से फैल रहा है, बहुत सारे लोग तो नहीं भी जानते होंगे ना, तो अगर आप जान रहे हैं तो अपने आसपास जो भी स्वास्थ्य केंद्र है या पंचायत केंद्र है, नगर पालिका में जो स्वास्थ्य केंद्र है, उसको जरूर जाकर इन्फॉर्मेशन दीजिए कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। वो कुछ तो जरूर करेंगे। उसके बाद याद रखें कि एडिज मच्छर दिन में भी काट सकते हैं, इसलिए काटने से बचने के लिए दिन में भी आपको सावधानी रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको रातें को आकर काट सकता है। किसी कारणवश अगर दरवाजे पर जाली लगाना संभव नहीं है तो क्या करना चाहिए, मच्छर को छिड़कवाव, मतलब दूर भगाने वाला, उस पर छिड़कवाव करते रहना चाहिए। उसके बाद डेंगू बुखार सर्वाधिक रूप से जुलाई के से लेकर के अक्टूबर के महीने में ही फैलता है। इसी समय पनपने का चांसेस ज़्यादा रहता है, क्योंकि जैसे बारिश के मौसम में और बारिश खत्म होने के मौसम में। अंत में एक और सलाह मैं दे देता हूँ। इस रिपोर्ट के अनुसार कि डेंगू बुखार से ग्रसित रोगी को बीमारी के शुरू के 6-7 दिनों में मच्छरदानी से ढके हुए बिस्तर पर ही रखे ताकि मच्छर उस तक ना पहुंच पाए और उसका संक्रमण किसी और जगह नहीं फैले, क्योंकि ये संक्रमित बीमारी है तो इधर उधर फैल भी सकता है। यदि आपको कभी भी ऐसा लगे कि काफ़ी व्यक्ति ऐसे बुखार से पीड़ित है जो डेंगू हो सकते हैं तो उसे जरूर इलाज करवा लेना चाहिए। ऐसा करने से डेंगू बुखार को महामारी रूप धारण करने से पहले वो आदमी ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि महामारी अगर रूप धारण कर लेते हैं तो महामारी का मतलब होता है कि फैलने लगेगा, जिससे आपको, आपके समाज में रहने वाले सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को पसंद जरूर आया होगा, तो आप लोग इस से ज़रूर बचिए। आसपास के लोगों को भी जानकारी दीजिए कि डेंगू का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा अपने यहाँ फैल रहा है। हॉस्पिटल में बेडें नहीं है, जब तक लोग इलाज के लिए, और डॉक्टर भी पूरी कोशिश करते हैं लेकिन जब तक पूर्ण रूप से करते हैं तब तक बहुत सारे मरीज की मौत हो चुकी होती है। तो ये सब थोड़ा बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ होता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप आगे से ऐसा कोशिश करेंगे इसको रोकने का, लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे, और फिर हम मिलेंगे आपसे एक नए सेशन में। तो तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।